जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका सुनिए, एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि यो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई, अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको। करोड़ों। वो कहां से प्रूफ करेगा? एक दलित, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब आदिवासी के साहब ये पेपर्स हैं, मेरे दादा की ये प्रॉपर्टी, उसके 10 जनरेशन में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही है बेचारे की। खेत मजदूर जो है कभी इस खेत पे काम करता है, कभी उस खेत पे काम करता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो आते हैं गांव से लोग, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनी वहां से हटा दी गई, दूसरी बिल्डिंग पे जाके काम करने लगे। ना उनके पास घर, ना उनके पास अपने 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। उनके पास कौन से पेपर्स होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो भारतीय है? कैसे करेंगे वो?